हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग रैंकिंग पढ़ा रहे हैं ना। कितना क्वेश्चन हुआ था? 6-7 कितना 12 क्वेश्चन हो गया था ना। ये तीसरी क्लास है, 12 क्वेश्चन हो गया था। आज 13वां क्वेश्चन लिखिए रैंकिंग। और रैंकिंग में जितना पढ़ा देंगे दोस्तों उससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये जान लीजिए। 13वां क्वेश्चन नोट करिए। 4 व्यक्ति ABCD एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी का मुंह पूरब की ओर है तथा उसके सामने सी बैठा है। सी के दाहिने डी बैठा है। तो बताइए ए का मुंह किस दिशा में है? देखिए दोस्तों, 4 मित्र हैं, सही है मित्र। 4 मित्र हैं, एक वर्गाकार टेबल के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ऐसे 4 मित्र हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सही दोस्तों। अब जब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे रहेंगे, इधर का हो जाएगा राइट और इधर का हो जाएगा लेफ्ट। आपको बताया गया है घड़ी के दिशा में आओगे तो लेफ्ट, घड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे तो राइट। कब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे रहेंगे तब, और जस्ट विपरीत बैठे रहेंगे यही लेफ्ट राइट का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और दिशा जो होता है, इधर होता ऊपर होता उत्तर, सही है। इधर नीचे चले आ जाओगे क्या हो जाएगा? दक्षिण। और इधर होता है दोस्तों, देखिए इधर होता पश्चिम और इधर होता है पूरब। पूरब मतलब या पूर्व, सही है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, बी का मुंह पूरब की ओर है, उसके सामने सी बैठा है। अगर बी यहां बैठाओगे तब इनका मुंह पूरब की ओर होगा, हाँ। और उसके सामने कौन बैठा है? सी बैठा है, इनके सामने सी बैठा है। अब ये नहीं है कहीं बी यहाँ बैठाओगे बी इधर मुंह करके बैठेगा। अगर यहाँ बैठेगा तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेगा ना, तो यहाँ बैठेगा इसका मुंह पूरब की ओर हो जाएगा। और आगे कहा गया है सी बैठा है, सी के दाहिने डी बैठा है। सी के दाहिने अगर डी बैठेगा तो दाएं तरफ मतलब इधर, यहाँ कौन बैठेगा? डी बैठेगा। अब एक सीट खाली है, किसको बैठाना है? ए को बैठाना है, ए को बैठाना, सही है। अब क्या पूछा गया है? तो ए का मुंह किस दिशा में? ए का मुंह देखिए इधर है, ए का मुंह किस दिशा में? उत्तर दिशा में। यही दोस्तों क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ए का मुंह किस दिशा में? उत्तर दिशा, इधर मुंह करके बैठेगा। और अगर डी का पूछता किधर? दक्षिण दिशा में। सही दोस्तों, नोट करिए। एसएससी जीडी में इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है। नोट करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 व्यक्ति ABCDE एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि B C और D के मध्य में है, A C के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो बताइए दाहिने से चौथे स्थान पर कौन है? तो देखिए इधर होता है दोस्तों लेफ्ट, इधर होता है राइट, सही है। और 5 व्यक्ति हैं तो पहले स्थान फिक्स मत करिए, स्थान फिक्स कर दोगे तभी तो गड़बड़ हो जाता। पहले जो कहा है वैसे बैठा दीजिए। B C और D के मध्य में है। जो B है ना, B जो है C और D के मध्य में है, ऐसे भी हो सकता है। और बी जो है ना सी और डी के मध्य में ऐसे, सॉरी इधर, ये ऐसे भी हो सकता है, सही। इधर ठीक है। अरे देखिए बी सी और डी के मध्य में तो भी है, अगर डी इधर रहेगा सी इधर रहेगा तो भी मध्य में रहेगा। अब आगे कहा गया है ए सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए सी के बाएं दूसरे स्थान पर, अगर दूसरे स्थान पर ए यहां हो जाएगा सी के बाएं दूसरे स्थान पर। अब इसमें देखिए ए सी के बाएं दूसरे स्थान पर, इधर बाएं लेके जाओगे तो ऑलरेडी बाएं पे कौन बैठा है? डी बैठा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है तो एक स्थान खाली है, तो यहाँ कौन बैठेगा? ई बैठेगा। एक ही स्थान खाली है तो किसको बैठाओगे? ई को बैठाओगे, सही है। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है बाएं तरफ से दाहिने तरफ से, दाहिने तरफ से चौथे स्थान पर कौन है? तो दाहिना इधर है, पहले देखा 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन है? दाहिने से चौथे स्थान पर ई बैठा है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई। यही क्या हो गया? आपके आंसर हो गया। दाहिने से चौथा स्थान किसका? ई का। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पंक्ति में अतुल आरंभ से 12वें स्थान पर है और विनीत अंत से 15वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है? सही दोस्तों। अब कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान होगा। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान होगा, तब कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की जा सकती है ना। तो देखिए अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया है केवल पहला, केवल दूसरा, केवल पहला और दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा। देखा पहला है अतुल अंत से 21वें स्थान पर है। अगर अतुल अंत से 21वें स्थान पर है तो अतुल का अगर प्रारंभ से स्थान दिया गया होगा तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगा पहले से। तो क्वेश्चन कहा गया है देखा अतुल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है तो कुल व्यक्तियों की संख्या पहले से ज्ञात हो जाएगा। 12
और प्लस कितना 21 और माइनस कितना 1। अब इसको जोड़ दोगे कितना 33 माइनस 1 कितना दोस्तों 32। कुल व्यक्तियों की संख्या 32 होगा। हाँ पहले से ज्ञात होगा, सही, पहले से ज्ञात हो जाएगा। अब विनीत का आरंभ से स्थान 18वां है, अगर विनीत का अंत से स्थान दिया गया होगा तब ज्ञात होगा। देखिए अब देखिए दूसरा, देखिए इनका कितना आरंभ से स्थान विनीत का कितना है 18वां है, आरंभ से 18वां है और अंत से दिया गया, हाँ विनीत का अंत से स्थान 15वां दिया गया, कितना 15वां दिया गया -1। जब आपको बताया गया कुल व्यक्तियों की संख्या अगर ज्ञात करना, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान है, दोनों जोड़ के एक का एक घटा देना है। अब दोनों जोड़ दिए, बालक कितना 33 माइनस 1 कितना आ गया 32। सही है, देखा 32 यहाँ 32 यहाँ, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है 32 है। तो लेकिन पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। पहला भी अगर लागू करोगे तो भी कुल व्यक्तियों की संख्या निकल के आएगा और दूसरा लागू करोगे तो भी कुल व्यक्तियों की संख्या निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, चाहे पहले सही करिए तो भी कुल व्यक्तियों से निकल जाएगा, चाहे दूसरा उठा लीजिए तो भी कुल व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए भैया, एक पंक्ति में रमेश आरंभ से 15वें स्थान पर और संतोष अंत से 17वें स्थान पर है, दोनों के बीच कुल व्यक्तियों का 1/5 व्यक्ति है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही दोस्तों, अब देखिए अगर कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर, आपको बता चुके हैं इसके पहले, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस का होता है मिड। सही है, कुल व्यक्तियों की संख्या ये होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, जोड़ दो कुल व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी। तो देखा, तो देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड होता है। तो देखिए माना कुल व्यक्ति, देखिए माना कुल व्यक्ति बराबर हम कितना मान ले रहे हैं x, माना कुल व्यक्ति बराबर x, तो दे दिया गया है। देखिए आरंभ से स्थान 15वां, अंत से कितना दे दिया गया है 17वां। आरंभ से अगर कुल व्यक्तियों की संख्या, आरंभ से स्थान कितना है 15वां और अंत कितना है 17वां, और बीच में मिड वाला कितना है बोलो, कुल व्यक्तियों का 1/5 भाग 1/5 मतलब x का 1/5 निकालोगे तो x/5 निकल जाएगा और कुल व्यक्तियों की संख्या आपका कितना है x है। सही दोस्तों, कुल व्यक्तियों की संख्या आपने देखा, कुल व्यक्तियों की संख्या लिख दे। देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है x है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या x हो गया। तो प्रारंभ से स्थान मतलब लेफ्ट से, अंत स्थान मतलब राइट से, और मिड मतलब कितना x/5 हो जाएगा, क्योंकि कुल व्यक्तियों का 1/5 भाग है। अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 32 बराबर, इसको पक्षांतर कर दोगे कितना आ जाएगा, देखिए x माइनस x बटा कितना 5। सही दोस्तों, x माइनस x/5 इधर लाओगे इसको माइनस हो जाएगा। देखिए अब 32 बराबर इसका गुणा इसमें करोगे 5x घटा दो कितना 4x/5, 4 का नाम 4, 4 8 32। सही है, तो x बराबर 8 पर 40, कुल व्यक्तियों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, जो समझा देंगे जो पढ़ा देंगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, सिर्फ आप लोग लगे रहिए साथ में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया, एक पंक्ति में राजेश आरंभ से 15वें स्थान पर है और अंत से 18वें स्थान पर है, अंत से 18वें स्थान पर है ना, तो उसी पंक्ति में विनय का अंत से स्थान ज्ञात करें, यदि उसके पहले कुल व्यक्तियों का 5/8 व्यक्ति हैं। सही है, तो पहले हम टोटल व्यक्ति निकाल लेंगे दोस्तों। टोटल व्यक्ति, टोटल बराबर होता है एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान ज्ञात हो, तो इसमें दे दिया गया राजेश का स्थान आरंभ से 15वां, अंत से 18वां। तो देखिए आरंभ से 15वां, अंत से 18वां -1, अब जोड़ दोगे कितना आ गया 33, 33 माइनस 1 दोस्तों कितना आ गया 32। सही है, 32 आ गया। अगर पूछा जाता कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए तो आपका आंसर हो जाता 32, लेकिन कहा गया है विनय जो है, कहा गया है देखिए विनय का अंत से स्थान ज्ञात करें यदि उसके पहले कुल व्यक्तियों का 5/8 व्यक्ति हैं। तो मान देखिए ऐसे कुल व्यक्ति हैं। सही है, ए हो गया, देखिए उधर हो गया प्रारंभ, ए हो गया अंत, तो विनय के पहले कुल व्यक्तियों का 5/8 व्यक्ति हैं, तो 5/8 देखिए 32 का 5/8 निकालोगे 8 चौक 32, 5 चौक 20। विनय के आगे जो विनय हैं कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है, देखिए अगर पूरा व्यक्ति देखा जाए दोस्तों, पूरा व्यक्ति कितने हैं 32 लोग हैं यहाँ से लेके यहाँ तक,
और विनय का आगे कितने व्यक्ति हैं? 20 लोग हैं। विनय का आगे कितने व्यक्ति हैं? 20 लोग हैं, यही ना। विनय पहले कुल व्यक्तियों का 5/8 व्यक्ति मतलब 20 व्यक्ति हैं। तो विनय का अंश से स्थान ज्ञात करें, तो विनय अंश से कौन से स्थान पर हो जाएगा दोस्तों? 12वां। सही है, 12वां। अब कुल व्यक्तियों की संख्या देखिए कितना हो जाएगा? 32 तो है ही है, कुल व्यक्तियों की संख्या 32 है। समझ में आया? देखिए यही कहा गया है, टोटल व्यक्ति निकालिए कितना आ गया? 32। अगर पूछा जाता कुल व्यक्तियों की संख्या कितना, आप कहते हैं 32, लेकिन क्वेश्चन कहा गया विनय के आगे, विनय का आगे कुल व्यक्तियों का 5/8 व्यक्ति हैं, तो 32 का 5/8 निकालो कितना आ गया? 20 आ गया। तो विनय का आगे 20 व्यक्ति हैं, तो विनय का इधर अगर इधर कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, तो ये विनय का स्थान कौन सा होगा? 12 होगा ना, तभी 12 और 20 32 होगा। सही है। तो विनय का स्थान अंत से कौन सा होगा? 12वां। देखिए इधर से अंत से कौन सा होगा? 12वां विनय का स्थान, और विनय के इधर आगे कितने लोग हो गए? 20, तभी 12 और 20 32 होगा ना दोस्तों। तो विनय का अंत से स्थान कौन सा होगा दोस्तों? 12वां। यही कहा होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 विद्यार्थी PQRST एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि Q सिर्फ P से छोटा है, Q सिर्फ P से छोटा है, R S से बड़ा है किंतु T से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? क्वेश्चन यही हल हो गया, क्वेश्चन तो हल हो गया ना। यही कहा गया है Q सिर्फ P से छोटा है, Q सिर्फ P से छोटा, जो Q है ना सिर्फ P से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। सही है ना, Q सिर्फ P से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है, इसका मतलब है P सबसे बड़ा है। सही दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में यही कहा गया है, Q सिर्फ P से छोटा है, Q जो है सिर्फ किससे छोटा है? P से छोटा है। Q सिर्फ P से छोटा है, तो Q अगर सिर्फ P से छोटा है, बाकी जो 3 लोग हैं सबसे बड़ा है। सही है ना, जैसे 5 लोग खड़े हैं, तो एक लोग को हम नाम लिख कर दें, आप सिर्फ उनसे छोटे हो, तो मतलब आप उनसे छोटे, बाकी 3 लोग से बड़े हो। सही, क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया था। तो आगे कहा गया है R S से बड़ा है किंतु T से छोटा है। R जो है S से बड़ा है किंतु T से छोटा है। R जो है S से, देखिए R जो है S से बड़ा है किंतु T से छोटा है, और क्वेश्चन तो यही हल हो गया था। Q सिर्फ P से छोटा, जो सिर्फ वर्ड यूज हो गया दोस्तों, सिर्फ जो वर्ड यूज हो गया है, इसलिए क्वेश्चन यही हल हो गया। तो सबसे बड़ा कौन होगा? P। सबसे बड़ा P है। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा P है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 विद्यार्थी ABCDE एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि B सिर्फ C से बड़ा है, B सिर्फ C से बड़ा है, A D से बड़ा है किंतु E से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? क्वेश्चन तो यही हल हो गया। क्वेश्चन कहा गया B जो है सिर्फ C से बड़ा है, B सिर्फ C से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा होगा B, तो सबसे छोटा कौन है? C। सही दोस्तों, सबसे छोटा कौन है? C। देखिए क्वेश्चन तो यही हल हो गया। देखिए 5 लोग हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए B सिर्फ C से बड़ा है, B जो है सिर्फ C से बड़ा है, तो मतलब सबसे छोटा कौन होगा? C। सही है ना, अगर कोई कहे आप सिर्फ B जो है सिर्फ C से बड़ा है, सिर्फ C से बड़ा है, तो बाकी सबसे तो छोटा है ये C, मतलब B। सही है। आगे कहा गया है, देखिए A D से बड़ा है किंतु E से छोटा है। A जो है ना, A जो है दोस्तों, देखिए A जो है D से बड़ा है, A जो है D से बड़ा है किंतु किससे छोटा है? E से। सही है, A D से बड़ा है किंतु E से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन होगा? C। सबसे बड़ा कौन होगा? E। तो क्वेश्चन पूछा कहा गया सबसे छोटा कौन है दोस्तों? C। सबसे छोटा कौन है? C। तो सबसे बड़ा पूछा जाता है कौन होगा? E। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।